आकृति की गणना करने का पार्ट 1 वीडियो हम लेकर आ रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम आपको यही सीख देंगे कि आकृति की गणना कैसे की जाती है। आइए देखते हैं। हमें सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी कि संख्या रेखा। संख्या रेखा जिसे कहते हैं सिंपल लाइन। हमें लाइनों के बारे में जानना होगा कि लाइन कितने प्रकार की, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, लाइन कितने प्रकार की होती हैं, पहले वो जानेंगे। उसके बाद हम आकृति के अंदर कौन सी लाइन को क्या कहा जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे संख्या रेखा जिसे सिंपल लाइन कहेंगे। सिंपल लाइन की बात करा जाए तो ये हमारी जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत जो हमारे एग्जाम बैच में जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वहां से शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन यहां से बनता है कि सरल रेखा की संख्या गिनना। भाई मैंने बताया लाइन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सरल रेखा की संख्या गिनना जिसे हम कहेंगे काउंटिंग नंबर ऑफ सिंपल लाइन। अब इन रेखाओं को कैसे हम गिनते हैं आइए देखते हैं। अब रेखा की बात करें, रेखा को लाइन कहते हैं। रेखा हमारे मुख्य रूप से बेटा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली जो रेखा होगी उसे हम उद्र रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? पहली रेखा को हम उद्र रेखा कहेंगे और दूसरी रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहेंगे और तीसरी रेखा को हम तिरछी रेखा कहेंगे। ये हमारी रेखाएं कुल 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की रेखाओं में हम पूर्णतः समायोजित कर लेते हैं और हमारे पहचान आकृति की हो जाती है। तो उद्र रेखा को वर्टिकल लाइंस कहा जाता है। कौन सी लाइन? वर्टिकल लाइंस कहा जाता है। क्षैतिज रेखा को हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है और तिरछी रेखा को हम डायगोनल लाइन कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो उद्र रेखा जो होता है, उद्र रेखा जो होती है वो बेटा परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। जो रेखा लंब होती है उसी को हम क्या कहेंगे? उद्र रेखा। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा को हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे, इस प्रकार से डिनोट करेंगे, इसे बोलेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को दूसरी भाषा में बोल सकते हैं पड़ी रेखा। क्या रेखा? पड़ी रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। अब तिरछी रेखा जिसे डायगोनल लाइन बोलते हैं। डायगोनल लाइन की जो रेखा होती है वो इस तरीका से होती है, तिरछी रेखा। क्या रेखा? तिरछी रेखा कहते हैं। खड़ी रेखा, पड़ी रेखा और अड़ी रेखा। खड़ी रेखा को उद्र रेखा कहा जाता है, उदग्र रेखा कहा जाता है जिसे वर्टिकल लाइन से बोलते हैं। क्षैतिज रेखा को हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है और तिरछी रेखा को डायगोनल लाइन कहा जाता है। डायगोनल लाइन तिरछी लाइन होती है और क्षैतिज लाइन होती है जो पड़ी रेखा के नाम से जानते हैं और खड़ी रेखा के नाम से हम उदग्र रेखा या वर्टिकल लाइन कहते हैं। आइए हम इन रेखाओं को एग्जाम्पल के या प्रश्न के तौर पर आइए समझते हैं कि कौन सी रेखा किसको कैसे समझते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जानते हैं। अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आएगा कि नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखा है। क्वेश्चन हमारा कहता है नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखा है। तो अभी मैंने बोला रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं। अब ये रेखा बना है, अब हम पहले से डिफिनेशन से हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इसको कौन सी रेखा कहेंगे? इसको बेटा कहेंगे खड़ी रेखा। क्या बोलेंगे? खड़ी रेखा। इसमें क्या, इसको कौन से कहेंगे? इसे बोलेंगे पड़ी रेखा। कौन सी रेखा? पड़ी रेखा। और इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अड़ी रेखा। क्या बोलेंगे? अड़ी रेखा या तिरछी रेखा के नाम से जानते हैं। अब पूछेंगे नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखा है। अब सरल रेखा क्या होगी? सरल रेखा यही होगी, एक सरल रेखा है। अगर ये पूछ ले इसमें कितने प्रकार की रेखाएं हैं और कितने प्रकार की कितनी रेखाएं हैं, अगर ये पूछ लिया जाए तो एक जो होगा ये खड़ी रेखा होगा, एक रेखा पड़ी रेखा होगी और एक रेखा तिरछी रेखा होगी। ठीक, बातें समझ में आ गया? जैसे पीछे हम देख लेते हैं, पीछे यही तो लिखा है, उदग्र रेखा जो लंब है उसे खड़ी रेखा बोलते हैं, वर्टिकल लाइन से बोलते हैं, और पड़ी रेखा जिसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं से हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और तिरछी रेखा को हम बोलते हैं डायगोनल। इस प्रकार से हम रेखाओं को डिनोट करते हैं। ठीक, अगला है इसमें, इसे पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन मान लीजिए आ गया। इसे पूछा जाएगा कि दी गई आकृति में कितनी खड़ी रेखा है, कितनी पड़ी रेखा है, कितनी तिरछी रेखा है। अगर ये पूछ लिया जाता तब हम क्या जानेंगे? अब देख लो, ये कौन सी रेखा है? ये हमें पड़ी रेखा है, ये भी पड़ी रेखा, ये भी पड़ी रेखा है। तो अब पड़ी रेखा की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। कितनी हो गई? 3 हो गई। खड़ी रेखा कितनी होंगी? तो 1 2 3, 3 रेखा कौन सी रेखा है? ये खड़ी रेखा है। और तिरछी रेखा कितनी हो गई? तो 1 2 3
4। कितनी? 4 रेखा तिरछी है। कितनी रेखा? 4 रेखा। 1 2 3 4। जो 4 रेखा है वो कौन सी रेखा है? वो तिरछी रेखा है। कौन सी रेखा है? तिरछी रेखा। खड़ी रेखा की बात किया जाए तो 1 2 3, 3 रेखा कौन सी है? 3 रेखा जो है ये खड़ी रेखा है। और पड़ी रेखा कितनी है? तो 1 2 और 3, 3 रेखा कौन सी रेखा है? पड़ी रेखा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आकृति में कितनी पड़ी रेखा है? हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? तो हम कैसे देखेंगे? अब देख ले पड़ी रेखा कितनी है। देखो, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, ये 2 रेखा है। 2 रेखा क्या हो जाएगी? ये 2 रेखा पड़ी रेखा होगी। 2 जो होगा वो पड़ी रेखा होगी। उसके बाद तिरछी रेखा को कितनी होगी? तो देखो, तिरछी रेखा ये जो है, आकृति में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। आकृति इस तरीके से रहेगी। ठीक। अब इसमें पूछा गया है कि अब कितनी अड़ी रेखा, कितनी पड़ी रेखा? तो 1 और 2 पड़ी रेखा है। खड़ी रेखों की संख्या कितनी होगी? तो 1 2 3। 3 कौन सी रेखा है? 3 रेखा है वो खड़ी रेखा है। कौन सी रेखा है? 3 रेखा खड़ी रेखा है। उसके बाद डायगोनल कौन सी है? तिरछी रेखा कौन कौन सी है? तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, और उसके बाद 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। 6 रेखा कौन सी रेखा है? तो 6 रेखा तिरछी रेखा है। कौन सी? तिरछी रेखा है। बातें समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का है। तो हमें आकृति देखकर घबराना नहीं है, हमें बस यही देखना है कि कौन सी उदग्र रेखा है, कौन सी तिरछी रेखा है, कौन सी पड़ी रेखा है, यही हमें बताना है। तो हम इसमें चर्चा करते हैं। अब चर्चा करते हैं, देखते हैं। अब ये वाली तिरछी रेखा के नाम में आएगी, ये तिरछी रेखा की आएगी, ये तिरछी रेखा की आएगी, ये तिरछी रेखा में आएगी, ये तिरछी रेखा में आएगी। ठीक। अब इसमें पड़ी रेखा ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी और ये हो जाएगी। 1 2 3 4। 4 क्या है? पड़ी रेखा। खड़ी रेखा की संख्या कितनी होगी? खड़ी रेखा की संख्या 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। 1 और 2 खड़ी रेखा की संख्या होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में है, तो अब इसमें भी देखते हैं। तो ये पड़ी रेखा, ये पड़ी रेखा, ये पड़ी रेखा, ये 2 पड़ी रेखा हो गई। खड़ी रेखा कितनी संख्या है? तो 1 2 3। 3 रेखाएं कौन सी हैं? ये 3 रेखा जो है वो हमारी कौन सी होगी? ये खड़ी रेखा होगी। क्या होगी? खड़ी रेखा 3 होगी। अब डायगोनल कितनी होगी? तिरछी रेखा कितनी होगी? तो 1 2 3 4। ये जो 4 रेखा होगी ये तिरछी रेखा होगी। कौन सी होगी? तिरछी रेखा होगी। पड़ी रेखा कितनी होगी? तो 1 और 2, 2 पड़ी रेखा होगी। 2 कौन सी रेखा होगी? पड़ी रेखा होगी। इस प्रकार से हम आपको रेखाओं के बारे में अध्ययन किया। तो टाइम ज्यादा हो रहा है, इस समय काफी रात्रि बीत चुकी है, तो इसलिए आज की क्लास यहीं पर ब्रेक करते हैं। अगले लेक्चर में हम बहुत बेहतरीन और ट्रिक के माध्यम से हम वर्ग के बारे में बताएंगे।